जब एक आत्मिक व्यक्ति जब वो पाप करता है, उसकी स्पिरिट उसको दोषी ठहराती है कि तू दोषी है। और जब वो प्रार्थना में बैठेगा, प्रार्थना में नहीं बैठ पाएगा, प्रार्थना कर भी नहीं पाएगा, प्रार्थना में अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकाल पाएगा, प्रार्थना में कुछ भी अगुवाई नहीं पा पाएगा। हालेलुया। जो आत्मिक व्यक्ति चरित्र में नहीं होता, आपने देखा कई बार अपनी लाइफ में, इसको आपने प्रैक्टिकली किया होगा, जब आप कोई पाप कर लेते हैं, आप कोई गलती कर लेते हैं, आप फोन में कोई गलत चीज देख लेते हैं, गंदी मूवी देख लेते हैं, गंदा सुन लेते हैं, आप जब प्रार्थना में बैठने के लिए जाते हैं, फिर उस प्रार्थना में आपका 1% भी मन नहीं लगता, क्योंकि आपने अपने चरित्र को पहले किसी और के आगे सौंपा और उसी गंदे चरित्र को प्रभु के सामने लेके जा रहे हो। और परमेश्वर उस गंदे चरित्र को साफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुरुआत तूने गंदे से करी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्यों कहती है कि जिनका चरित्र उत्तम है वो प्रभु के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, जिनका चरित्र उत्तम है। आप दुनिया की लगा लो, दुनिया की बातों में चले जाओ, आप दुनिया के रीति रिवाजों में चले जाओ, आप कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। जो दुनिया कर रही है आप वो करके देख लो, जो दुनिया अपने स्टाइल में कर रही है आप वो करके देख लो, आप खुदा को कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। एक राइट व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन लेता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पाप इंसान की उम्र को कम करता आया और उसके चरित्र को प्रभु की निगाह में गिराता आया। आपको पता है आदम और हवा प्रभु की निगाह में क्यों गिरे? क्योंकि उनका जो चरित्र था वो बुरा हो चुका था। पहले नहीं पता कि हमारे शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन जब क्या किया, पाप किया, चरित्र में गिरे, तब पता चला हमारे शरीर पे कोई बदन पे कपड़ा नहीं। और उनके चरित्र ने उनको पाप में गिरा दिया, उनके चरित्र ने उनको प्रभु से दूर कर दिया, उनके चरित्र ने उनको प्रभु की निगाह में गिरा दिया। और जब प्रभु के सामने गए 2 मिनट भी खुदा से बात नहीं कर पाए। हालेलुया। आप कहते हैं कई बार आपसे प्रार्थना क्यों नहीं हो रही, आप जोर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, आप वैसा आत्मा में नहीं भर पा रहे, वैसा आत्मा में आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वैसी आत्मा में आपके अंदर पावर नहीं आ रही, जोश नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने अपने चरित्र को किसी और के आगे समर्पित कर दिया, आपने अपने आप को फोन का गुलाम बना लिया, आपने अपने आप को किसी व्यक्ति की बातों का गुलाम बना लिया। हालेलुया। आप सोचें कि परमेश्वर एक साफ सुथरे बंदे से बात करता है। परमेश्वर अगर लगा लो आप दुनिया में देख रहे हैं, है ना, लगा लो मैं एक बात करता हूँ प्रभु के दास जिनके ऊपर आज के दिनों में बड़ा एक मुकदमा चल रहा है। आप देख रहे प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी को, है ना, आप सभी उनके फोन में आप देख रहे होंगे, लेकिन आप देखने से जजमेंट कर रहे होंगे कि यार ये गलती हो सकती है, अगर ये कर सकते तो ऐसा हो सकता है। आपको एक चीज बताओ, अगर प्रभु ने आपको न्याय नहीं दिया कि आप किसी का न्याय कर सके, अधिकार प्रभु ने नहीं दिया कि आप किसी का न्याय कर सके। बाइबल में कोई ऐसा कैरेक्टर आपने देखा जिसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा, जिसके ऊपर झूठा मुकदमा नहीं रचा गया? हर एक व्यक्ति आपको, लेकिन जो व्यक्ति चरित्र में होता है प्रभु उसे उठाता है। हालेलुया। आज चाहे दुनिया उसे गलत बोले, दुनिया उसे बुरा बोले, दुनिया उसे लगा लो रिजेक्ट करे, कोई कहे इसने ये किया, कोई कहे इसने वो किया, आपको नहीं पता, किसी ने चाहे जो मर्जी एलिगेशन लगाया है, लेकिन अगर वो अपने चरित्र में प्रभु उसे फिर से उठाएगा और इतना उठाएगा, मैं कहता हूं दुनिया के मुंह बंद कर देगा परमेश्वर। अरे एक व्यक्ति की मैं आपको बात बताता हूं, यूसुफ को जानते हैं आप, जिसको बाइबल में जिसके ऊपर व्यभिचार का एलिगेशन लगाया गया। समाज ने क्या बोला? कहता ये होगा व्यभिचार। सरकारों ने क्या बोला? ये होगा व्यभिचारी, इसने किया होगा ऐसा। और ये सभी शारीरिक लोग बोल रहे हैं कि ये पाप कर सकता है, ये गलती कर सकता है, ऐसा हो सकता है। सरकारों ने मुकदमा दे दिया, हो गया, ऐसा कर दिया इस बंदे ने, लेकिन उस बंदे को पता है कि प्रभु की निगाह में मेरा चरित्र कैसा है। हालेलुया। आप और मैं जानते हैं कि यूसुफ धर्मी था, यूसुफ पवित्र था, कोई और तो नहीं जानता। अन्य जाति बंदा तो नहीं जानता जिसने उस पर एलिगेशन लगाया था। एक वो बंदा तो नहीं जानता जिसने पाप किया, जिसने जो दुनिया में पाप कर रहा है। आपको पता है जो अंधा है ना उसको सभी अंधे दिखेंगे, जो धर्मी है उसको सारे धर्मी दिखेंगे, और जो पापी है उसको सारे पापी दिखेंगे। अरे परमेश्वर ने हमें न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। शैतान ये चाहता है कि
लोग अभिषिक्तों के न्याय में शामिल हो और वो भी दोषी ठहरे। मेरे को बड़े सारे लोग बोल रहे थे, एक व्यक्ति ने मेरे को बोला, कहता आप कुछ बोलोगे मीडिया पे आके? मैं कहा मैं क्यों बोलूंगा? अरे मेरे को प्रभु ने न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। जो लोग लगा दो आज के समय में मोबाइल पे देख के सिर्फ देखा न्याय कर रहे हैं, आपको लगता है उनका चरित्र प्रभु के सामने सीधा होगा? अरे अगर तुम बाइबल को पढ़ते हो, वचन को सुनते हो, तुम्हें यह पता होगा कि बाइबल में ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ऐसी चीजें रची गई, जिन पे ऐसे केस डाले गए और वो प्रभु के सामने सीधे निकले और प्रभु ने उन्हें डबल किया, ऊंचा किया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जब आप किसी चीज का न्याय करते हैं, आपको नहीं पता आप उस न्याय में खुद फंस रहे। आप किसी का न्याय नहीं कर रहे, आप अपना न्याय प्रभु के साथ कर रहे हैं। आप बाइबल कहते हैं ना, किसी अभिषिक्त को छूना परमेश्वर की आग की पुतली के छूने के बराबर है। आप, हमारा काम नहीं न्याय करना। आप बस ये सोचे बाइबल क्या कहती है। अगर उसके अभिषिक्त लगा लो, जो यूसुफ था, वो कितना बड़ा प्रभु का दर्शन था उसके ऊपर, कितना बड़ा परमेश्वर का उसके ऊपर दर्शन था। अरे यूसुफ अपने आप को साबित कर सकता था, लेकिन जो शारीरिक लोग थे उनका बात केवल शारीरिक काम के ऊपर था। अरे शारीरिक व्यक्ति शरीर के द्वारा बात करेगा, उसको पता है उसने भी किसी के साथ गलत किया होगा, ये भी कर सकता है गलत, लेकिन उसको ये नहीं पता बाइबल में अभिषिक्तों के साथ हुआ ऐसा। मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि जब आप किसी के चरित्र के ऊपर अपनी उंगली उठाएंगे, आपको नहीं पता आपके ऊपर कितनी उंगलियां उठेंगी। आज तो आप लगा लो अनदेखा न्याय कर लेंगे, लेकिन कल को क्या होगा जब आप प्रभु के सामने जाएंगे? क्या उसे अपना फेस दिखाएंगे कि प्रभु मैंने बुराई की, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला? हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में चरित्र में रहेगा, वो कभी किसी के बारे में नहीं बोलने की कोशिश करेगा, कभी किसी के खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं करेगा, कभी किसी को गलत बोलने की कोशिश नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आपको पता है, जब मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि जिस चीज को प्रभु छुएगा, शैतान उसको छूने की पूरी कोशिश करेगा। मूसा कितना बड़ा नबी था, कितना बड़ा वो परमेश्वर का दास था, जब वो मर गया, किसने छूने की कोशिश की उसे? शैतान ने। शैतान के दूत ने उसे छूने की कोशिश की। क्यों छूने की कोशिश की? ताकि इजराइलियों को मूसा के शरीर का गुलाम बना सके। हालेलुया। मैं आज आपको मैं लिखित वचन ही लेके आया, जो मुझे प्रभु ने आत्मा में दिया, मैं आपको वो बता रहा हूं। आपका काम नहीं किसी का न्याय करना, आपका काम नहीं किसी को बोलना। अरे आज तुम किसी पे उंगली उठाओगे, कल जब कोई आपके मेंटर के ऊपर उंगली उठाएगा तो आप क्या सोचेंगे? आपके मन में क्या आएगा? फिर मत सोचे। अगर लगा लो कोई अगर किसी की बेइज्जती करता है तो वो बेइज्जती वापस आएगी। अगर कोई किसी के लिए खड्डा खोदता है, मैं कहता हूं उस खड्डे में पड़ेगा। जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के लिए खड्डा खोदा ना, लेकिन उन्हें पता वो शारीरिक खड्डे में तो उसे गिरा देंगे, लेकिन आने वाले अकाल से नहीं अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए अपने चरित्र को जब आप प्रभु की निगाह में उत्तम रखते हैं, प्योरीफाई रखते हैं, आपको पता है आपका चरित्र प्रभु देखता है, आपका चरित्र प्रभु परखता है, आपके चरित्र को परमेश्वर देखता है कि आप दुनिया में क्या कर रहे हैं, आप दुनिया में कैसा जीवन जी रहे हैं, आप दुनिया में कैसी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, आपका दुनिया में क्या शेड्यूल चल रहा है। जब आप प्रभु की निगाह में ऐसे बन के चलते हैं, प्रभु की निगाह में ऐसे स्थिर बने रहते हैं, प्रभु की निगाह में ऐसे खड़े रहते हैं, आपको नहीं पता प्रभु आपको भी परख रहा है। जब आपकी लाइफ में दुख आता है, आपकी लाइफ में कोई बीमारी आती है, वही लोग होते हैं ना जो दुनियावी होते हैं। यार तुम तो चर्च भी जाते हो, चंगे क्यों नहीं हो रहे? तुम तो ये भी कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, फास्टिंग भी कर रहे हो, डॉक्टरों को भी अच्छे दिखा रहे हो, लेकिन चंगे क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारा प्रभु नहीं कुछ कर सकता। अरे अगर वो ऐसे लोग आ रहे, वो आपके चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं,
और आपके प्रभु को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लगाने आप एक चीज सोचें, बाइबल में आप इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, अच्छे तरीके से जानते हैं किसके कैरेक्टर के बारे में बाइबल नहीं बताती। एक व्यभिचारी के बारे में भी बताती, और एक जो चोरी करता है उसके बारे में भी बताती, अगर कोई गुनाह करता है उसके बारे में, हर एक पाप के बारे में बाइबल बताती है। हालेलुया। लेकिन उसका न्याय करने के लिए बाइबल हमें नहीं लो करती कि हम उस पाप का न्याय करें। हालेलुया। इसलिए जब आप अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखें, आपका चरित्र प्रभु के सामने साफ होना चाहिए। आप प्रभु की निगाह में कैसे हैं? अरे मैं एक प्रभु के दास से मेरी बात हो रही थी, वो बड़े मतलब अच्छी सेवकाई कर रहे, वो ना ऐसे मेरे से बात कर रहे, कहते कि पास्टर जी ये ऐसे कैसे, मतलब आपको क्या लगता है? मैंने बोला ये प्रभु के हाथ में है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बात कर सकते, क्योंकि प्रभु न्यायी है। अगर प्रभु शोट लगाता है ना तो प्रभु चंगा भी करता है। उसको पता है कि अगर मैंने जख्म दिया है तो मुझे जख्म पे पट्टी भी करनी है। और बाइबल ये बताती है कि जो दुख परमेश्वर एक व्यक्ति पे भेजता है, वो दुख इसलिए नहीं भेजता कि धर्मी गिरे, वो दुख इसलिए भेजता है कि वो उस दुख में रह के इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतना बलवान हो जाए कि वो हमेशा मेरी उपस्थिति में खड़ा रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब सीधे लोग आशीर्वाद क्यों पाते हैं? सीधे लोगों से नगर की उन्नति क्यों होती है, बढ़ोतरी क्यों होती है? क्योंकि वो कभी किसी को जजमेंट नहीं करते। उनका काम बस अपने प्रभु के साथ लगे रहना, अपने खुदा के साथ जुड़े रहना, अपने परमेश्वर के साथ अपना मन लगा के रखना, अपने खुदा के करीब रहना और अपनी सेवा को निरंतर करते रहना। हालेलुया। अपनी सेवा को निरंतर करते रहना, पाप से दूर रहना, गलती से दूर रहना, गुनाह से दूर रहना, अपनी सेवा को अच्छे तरीके से पकड़ के रखना, प्रभु की निगाह में दोषी ना बन, प्रभु की निगाह में धर्मी बन के दिखाना। आज आप थोड़ा सा बोल देंगे, लेकिन आपको नहीं पता वो कल को एक बड़ा गोला बन जाएगा जो निकाला नहीं जाएगा अंदर से। आपने देखा ना कई बार, आप कोई बात लगा लो, आपकी कोई पर्सनली बात है आपकी, आप जिसके साथ मुझे शेयर करना चाहते हैं उसके साथ नहीं कर पा रहे और बाकी सबसे शेयर कर रहे हैं, वो बात तब भी आपके अंदर छिपी रहेगी जब तक आप उस बात को उसके साथ शेयर नहीं करेंगे जिसके साथ वो करने वाली है। हालेलुया। क्योंकि ये एक ऐसी, लगा लो ये समा एक ऐसा है, शैतान ने एक प्लेस तैयार किया है, वो है मीडिया, वो है सोशल मीडिया, जिसके ऊपर हर एक न्यूज को आप देखते हैं। अरे आप सोचें, परमेश्वर अपने नाम की बदनामी करवा सकता है? नहीं करवा सकता। अरे अगर परमेश्वर अपने नाम की बदनामी नहीं करवा सकता तो आप सोचें शैतान इतना भोला है कि वो छोड़ देगा बंदे को ऐसे? जब एक अभिषिक्त खड़ा होता है ना, शैतान के पता नहीं कितने दूत खड़े होते हैं उसको गिराने के लिए। जब एक अभिषिक्त खड़ा होता है, जब आपके घर से एक व्यक्ति चुना जाता है, आपके नगर से, आपके मोहल्ले से जब एक परमेश्वर का दास चुना जाता है, आपको नहीं पता शैतान कितने दूतों को खड़ा करता है उस सेवकाई को गिराने के लिए। हालेलुया। कितनी कोशिश करता है वो, कितना बल लगाता है, कितनी ताकत लगाता है वो। कई बार आप देखते हैं ना, ये सिर्फ चरित्र वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि जब एक व्यक्ति खुदा वाले चरित्र में नहीं होता, वो कैसी गलतियां करता है अपनी लाइफ। उसकी सोच हमेशा छोटी होनी शुरू हो जाती है, वो सेवकाई के लिए छोटा बोलना शुरू करता है, वो चर्च के लिए छोटा बोलना शुरू करता है। अरे ऐसे नहीं, इतना कम कर लो, ये नहीं ये कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो। वो थोड़ा बोलना शुरू करता है, कम बोलना शुरू करता है, वो नेगेटिव चीजें बोलना शुरू करता है जो प्रभु के चरित्र में नहीं होता। अरे अब जब पतरस और यूहन्ना पकड़े गए जेल में, उन्होंने दिलेरी से बोला
क्या बोला? कहते हैं हम तुम्हारी बात माने जो केवल तुम शरीर को नाश कर सकते हो, जब उस परमेश्वर की माने जो आत्मा शरीर दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। आपकी लगा लो, आप बिलीव नहीं, जब आप कोई व्यक्ति बोलते हैं ना यार ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, आप ये अपने आप को भरोसा दिला रहे कि प्रभु इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। बाइबल में कोड़े शुद्ध हुए कि नहीं हुए? रोगी चंगे हुए कि नहीं हुए? दुष्ट आत्माएं निकली कि नहीं निकली? बाइबल में बड़े काम कि नहीं हुए? हुए ना। अब एक व्यक्ति जिसको ये बिलीव नहीं कि प्रभु कर सकता है, जिसको केवल ये मालूम है, बस ये मालूम है कि हाँ ऐसा कभी हुआ था, अब थोड़े ना होता है, वो अपनी सोच को छोटा कर रहे हैं प्रभु के सामने, वो अपने चरित्र को प्रभु के सामने बिगाड़ रहे हैं, तुच्छ कम कर रहे हैं अपने चरित्र को परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आपका चरित्र कब देखो, मैं कई बार आपको बताता हूं कि जब भी आप कुछ बोलते हैं अपने लफ्जों से, अरे उसे ऐसा बोले कि शैतान को मौका ही ना मिले आपकी शरीर से, उसे ऐसा बोले कि शैतान तेरे वचन को पकड़ ही ना पाए, तेरे वर्ड को पकड़ ही ना पाए शैतान। तुम बोल रहे हो छोटी बातें क्योंकि तुम छोटी जात के हो, इसलिए तुम बड़ा नहीं बोल पा रहे हो, और प्रभु छोटों को उठाता है बड़ी पदवियों पे लेके जाने के लिए। हालेलुया। आप कम बोले प्रभु कम देगा, ज्यादा बोले प्रभु ज्यादा देगा, गलत बोले गलत चीजों में फंस जाएंगे आप। हालेलुया। आपके जीवन में आपके उठने का और आपके खड़े रहने का एक ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि जब आप अपने चरित्र में खड़े रहते हैं, और आपका चरित्र वो है जिसमें आप कभी किसी को जजमेंट नहीं करते। आपको पता है कुछ लोग करते हैं ऐसा, वो केवल जजमेंट करते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती, कोई सामर्थ नहीं होती, वो जजमेंट करते हैं, बस सिर्फ जजमेंट करते हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे हो जाना चाहिए था, ये ऐसे नहीं, ये वैसे, इसने इसे क्यों ऐसा किया। अरे आप जब उस लेवल पे जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई ऐसे क्यों कर रहा है। अभी आप कम में इसलिए आप ज्यादा बोल रहे हैं, जब आप वहां पर होंगे आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए आपको किसी का न्याय करने का आपको अधिकार नहीं है। अपने चरित्र को प्रभु के साथ बस साफ रखें। आपको पता है प्रभु मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मुझे उससे देखना है। न्याय करना मेरा काम नहीं, न्याय करना परमेश्वर का काम है। लगा लो आज एक बीमार है, कोई व्यक्ति गवाही दे रहा है यहां पर खड़ा होकर, और वो कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, ये इसकी बीमारी कैसे जा सकती है, ये कैसे चंगा हो सकता है, ये कैसे हील हो सकता है। होता है ना कई बार, शक करते हैं और अपने चरित्र को वैसा बना लेते हैं, और जब वैसा चरित्र हो जाता है तो काम वैसा नहीं हो पाता, वैसे हीलिंग नहीं हो पाती, वैसा छुटकारा नहीं हो पाता। प्रभु उन्हीं लोगों को छूता और चंगा करता है जो लोग अपने चरित्र में साफ रहते हैं, अपने चरित्र में क्लीन रहते हैं, जो किसी पे तो बाइबल कहती है ना, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी। अरे बाइबल कह रही है। हालेलुया। मैं आपको बता सकता हूं ये चीज, कई बार लोग क्या करते हैं, इतना प्रचार वो अच्छी चीजों का नहीं फैलाते जितना वो बुरी चीजों का प्रचार फैलाते हैं। अगर किसी ने किसी प्रभु के दास के खिलाफ बोल दिया, उसको इतना फैलाएंगे, दे इस व्हाट्सएप ग्रुप में, दे इस व्हाट्सएप ग्रुप में, दे इस व्हाट्सएप ग्रुप में, दे इस व्हाट्सएप ग्रुप में। हालेलुया। इतना गलत प्रचार फैलाएंगे, लेकिन अच्छा प्रचार, जो सरमन अच्छा होगा ना, जो वचन अच्छा होगा, उसे 1% भी नहीं फैलाएंगे। जो वर्ड किसी की जिंदगी बदल सकता है, जो वचन किसी की लाइफ बदल सकता है, जो टेस्टमनी किसी का जीवन बदल सकती है, उसको कोई शेयर नहीं करेगा। लेकिन जो गलत बातों का सुसमाचार है वो इतनी स्पीड से फैलाएंगे, इतनी स्पीड से फैलाएंगे, छोड़ी बात हो, इसको भी दे, इसको भी दे, इसको भी दे, इसको भी 10 ग्रुप 10 में डाल दे, एक बार सुबह डाल, एक बार शाम को डाल।
अरे तुम प्रभु का नहीं प्रचार फैला रहे, अगर तुम गलत प्रीच को सपोर्ट कर रहे हो, तुम गलत बात को सपोर्ट कर रहे हो। हालेलुया। ऐसी बातें आपको प्रभु की निगाह में गिराती हैं और आप जो धर्मी हैं, आपके धर्मी स्थान को चुराती है। हालेलुया। अरे आप मरियम देखा ना, आज लोग मरियम पे उंगली उठाते हैं कि वो कैसे हो सकता है कि वो बिना प्रेग्नेंट हुए, बिना लगा लो किसी के संबंध में जाके प्रेग्नेंट हो सकते, लोग उंगली उठाते हैं। लेकिन और आपको और मुझे तो पता है कि पवित्र आत्मा ने उसे गर्भवती किया। अरे ऐसी बातों का प्रीच, ऐसी बातों का प्रचार अगर आप फैलाओगे, आप उसमें प्रभु की महिमा नहीं कर रहे। एक तो आप अपने चरित्र को बुरा कर रहे प्रभु की निगाह में, और दूसरा आप गलत प्रीच फैला रहे। ऐसे प्रचार को आपको फैलाने की जरूरत नहीं है, उसे दबा दो वहीं पे, क्योंकि अगर वो दबेगा तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक बंदा शॉर्ट बना के वीडियो डाल रहा है और वो बोल रहा है कि मैं शैतान की चर्च से होके आया। उसे सारे लोग उस फोटो शेयर किया और दिखाई उसने। कहता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कहता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे कि शैतान की चर्च ओपन हो चुकी है। क्या ये अच्छा प्रचार है? और अपने मसीह भाई भी धड़ाधड़ कर रहे पूरी शेयर, उसको फोन कर करके एक दूसरे को बता रहे, तुमने देखी शैतान की चर्च कैसी है, उधर ये वैसा वैसा बना है। अरे तुम किसके बेटे हो? यीशु मसीह के। किसके पुत्र पुत्रियां हो? यीशु मसीह के। फिर अपने चरित्र पे किसका दाग लगा रहे हो? ये तो देख लो। हालेलुया। आज से ये चीज चर्च याद रखना, कभी अपने हाथों से अपने मोबाइल के द्वारा गलत प्रीच को ज्यादा ना फैलाना, गलत प्रचार को ज्यादा ना फैलाना, क्योंकि तुम्हारा जब तुम गलत प्रीच फैलाओगे, तुम उसे फैला नहीं रहे, तुम उसका असर अपने घर में डाल रहे हो, अपने बच्चों पे, अपने पति पत्नी के ऊपर। बुरी चीजों का बुरा रिजल्ट होता है, अच्छा कभी नहीं आता उनका। बुरी चीजों का बुरा रिजल्ट, गलत रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट कभी फलता नहीं। आप कहते कई बार कि ऐसा क्यों हो रहा है घर में, ये लड़ाई झगड़ा, ये पाप, ये गंदगी क्यों घर में इतनी एंटर करे? आपको नहीं पता आपने किन चीजों को मौका दिया, किन चीजों को आपने स्थान दिया अपने घर में आने का। हालेलुया। एक छोटा सा पाप इंसान को पता नहीं कितने बड़े गड्ढे में गिरा सकता है। अरे आपको एक चीज बताता हूं, मैं भी पहले बोलता था, बड़ा बोलता था, लेकिन ये प्रभु ने मुझे सिखाया कि तेरा काम नहीं है। अगर तू बोलेगा कल को तुझे भी कोई बोलेगा। अगर तू एक दास की ओर उंगल उठाएगा, कल तेरी ओर भी कोई उंगल उठाएगा। सोच ले तुझे बोलना है या चुप रहना है। आज आप किसी को बुरा बोल रहे हो, आज आप किसी को गलत बोल रहे हो, इसको क्यों मारा, इसको क्या किया, इसने ये क्यों किया, आपको नहीं पता। आप भी एक सेवकाई के साथ जुड़े हैं और शैतान को कभी मौका ना दे ऐसा काम करने का। आए वो पास, उसे डांट दो, उसे छिड़क दो, उसे भगा दो यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे नहीं हैं कि आप हार जाएं। प्रभु ने आपको जीतने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक अभिषिक्त प्रजा बनना है प्रभु की, एक अभिषिक्त अनॉइंटेड प्रभु के दास दासी बनना है प्रभु के, अच्छे सेवक बनना है प्रभु की निगाह में। ये नहीं तुझे किसी ने आके पूछा तेरा इसमें क्या विचार है, अरे उसे सीधा बोलो मेरा इसमें यही विचार है कि जो प्रभु की इच्छा है वही पूरी हो, जो प्रभु चाहता है वही उसकी योजना पूरी हो। आप एक लगा लो, मैं आपको बता सकता हूं इस चीज के बारे में थोड़ा सा। अगर आप एक बिजनेसमैन बंदा अगर कोई गलती करे, है ना, तो अगर आप उसके खिलाफ बोले, जब आप उसके जैसे खड़े होंगे
आपको पता चलेगा कि प्रेशर क्या चीज है, बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। एक बंदा गरीबी से लड़ रहा है और फिर भी वो गरीबी के खिलाफ नहीं बोल रहा, और आप उसको बोले जा रहे, ताने मारे जा रहे। जब आप वैसी गरीबी से लड़ेंगे आपको तब पता चलेगा। हालेलुया। आपको आप अब एक अनॉइंटेड बंदा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के आगे लगातार, और शैतान का काम है जोर लगाना, और वो पूरा लगाएगा, और वो पूरा जोर लगा रहा है। एक प्रभु का दास लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान कोई ना कोई फंडा रचे जा रहे, और आप नीचे, आप वहां लेवल तक नहीं पहुंचे, आप वहां स्थान तक नहीं पहुंचे। आपने अभी तक देखा नहीं कि एक वो दास जिसकी बुराई हो रही, वो कितने घंटे प्रार्थना करता है, वो कितनी फास्टिंग करता है, वो कितना प्रभु के आगे समर्पित है, वो कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे इतने लोगों को संभाल रहे हैं, हजारों लाखों लोगों की कैसे केयर कर रहे हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आप नीचे बैठे और आप ये सोच रहे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अरे जब आप वहां पे जाएंगे आप सोचना कि आपने क्या गलत किया वहां। हालेलुया। अरे प्रभु संसारिक न्याय को नहीं देखता परमेश्वर। संसार का न्याय तो तब से चलता आ रहा है जब बाइबल रची गई। यीशु मसीह के टाइम भी संसार का न्याय चल रहा था। देखा ना यीशु मसीह का न्याय कैसे कर रहे थे, और यीशु मसीह आराम से खड़े, कहता तुम खुद ही तो कह रहे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। अरे तुम्हारे जवाब जो है वो वचन से भरे हुए होने चाहिए। तुम किसी की जजमेंट उसको देख के नहीं कर सकते, कोई इधर उधर की वीडियो देख के नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ये जानता है, आपसे भी अच्छा जानता है परमेश्वर। अगर आप वहां, मैं आपको ये बता सकता हूं कि लगा लो एक बंदा अगर हजारों को संभाल रहे ना, अगर आप खिलाफत कर रहे हैं उसकी, तो आप अपने परिवार में देख लेना, आपसे घर के 5 बंदे भी संभाले नहीं जाएंगे, और आप ऐसे बंदे की बुराई कर रहे हो जो बंदा हजारों को संभाल रहे हैं, हंड्रेड्स को संभाल रहे हैं, आप उससे गलत बोल रहे हो। अरे प्रभु जिसने खड़ा किया, जिसने आत्मिक शारीरिक बुद्धि दी, जिसने सामर्थ्य वरदान दिए, उसको सब पता है कि कहां पर गिराना है और कहां पर उठाना है। उसने कहा ना जिस पुत्र से मैं प्रेम करता हूं उसकी मैं ताड़ना भी करता हूं। अगर मैं जख्म देता हूं तो जख्मों पे पट्टी भी बांधता हूं। अरे ये उसका काम है, और उसके काम में हम कौन होते हैं? दखल अंदाजी देने वाले। अगर वो आज किसी को गिराएगा ना, हो सकता एक व्यक्ति आज 100 में प्रभु से आज गिरा दे, कल उसको प्रभु हजारों में लेके जाने के लिए एक बार गिरा के तो देखे कि बना रहता कि नहीं रहता। आपको प्रभु ज्यादा देने से पहले परखता है ना परमेश्वर, कि आप लालची तो नहीं बनते। मेरे को तो प्रभु ने देखा पहले भाई, जब प्रभु ने मेरे को देना था, प्रभु ने मेरे को देखा कि ये लालची तो नहीं बनता। प्रभु आपको देखता है पहले देने से कि तू कितना वफादार रहता है। उसने तुझको पैसा देना है ना, तो उसके पैसे में तुझे देखना है कि तू पैसे में कितना वफादार रहता है, फिर वो तुझे पैसा देगा। जो तुझे चाहिए उसमें तुझे पहले वो वफादार देके फिर वो तुझे दे देगा वो चीज। लेकिन अगर आप उसमें वफादार ना निकले, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इजराइलियों को 40 साल क्यों लगे? क्यों लगे 40 साल? इसी कारण लगे क्योंकि उनको परमेश्वर पे बिलीव नहीं था। वो खुद का न्याय खुद करते थे, खुद की बातों में रहते थे, बस खुद ही खुद थे। वो कोई खुदा नहीं था उनके अंदर, बस काम करवाने के लिए परमेश्वर को पुकारते थे, बाकी बस फिनिश। आप एक ऐसी प्रजा है खुदा की जिसको प्रभु ने किसी का न्याय करने के लिए नहीं बल्कि सामर्थ्य में बढ़ने के लिए चुना है परमेश्वर। अरे दुनिया में क्या चल रहा है? क्या मैं आपको, अगर कितने लोगों ने वो वीडियो देखी जो प्रभु के दास, कितनों ने देखी? अपना हाथ उठा लो, कुछ नहीं होता। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, सबने देखी होगी तकरीबन, है ना? मेरे को ये बताओ कितने लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की? बस 2 लोग, बाकी देख के न्याय करने वाले थे 4 लोग, बाकी न्याय करने वाले थे बस। अरे तुम्हारा काम है प्रार्थना करना, तुम प्रार्थना करो प्रभु जो सच है वो बाहर आए, तो सच्चे का न्याय करता है परमेश्वर।
तो ऐसे तो सब कर रहे, दुनिया कर रही, लेकिन दुआ कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, कुछ ही कर रहे हैं बस। जिनको पता है कि स्पिरिचुअल सेंस है कि हाँ हमें दुआ करनी है, अगर हम ज्यादा समय नहीं 5 मिनट निकाल के हम सेवकाई के लिए, कितनी लाखों रूहें बर्बाद होगी आपको पता है। जिसके अंदर दर्द है वो करेगा, उसके लिए प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए अपने चरित्र को केवल प्रभु के सामने साफ रखो, किसी के पीछे लगे कभी किसी की बुराई ना करो, कभी ना करो। अरे अब आप एक चीज सोचो, चाहे हमारी सेवकाई में अगर कोई बंदे को लगा लो, बोलते भाई ये बंदा गलत कर रहा है, इसको चर्च से निकाल दो, ताकि सभी गलत ना करें। अब लगा लो जिसको चर्च निकालती है, चर्च से बंदे को निकालती है, वो बाहर जाके अच्छा प्रचार करेगा या बुरा करेगा? बुरा ही करेगा ना। अरे चर्च प्रभु चला रहा है, कोई इंसान नहीं चला रहा, या आप नहीं चला रहे। अब लगा लो कामकाज भी ऐसे है, जब आप कहीं पे जॉब करते हैं, कोई बंदा आपको बोले आज से मैं तू रिजाइन ले ले, तो छोड़ दे जो, आप कभी उसका अच्छा प्रचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अच्छा। और ये सेवकाई है, जब यहां से कोई बंदा जाएगा ना, वो कभी सही प्रचार नहीं करेगा। पता क्यों नहीं करेगा? उसको जेलसी अंदर पैदा कर रहा है शैतान उसकी। हालेलुया। शैतान उसके अंदर जेलसी पैदा कर रहे हैं, उसको नहीं पता यहीं से पाया, यहीं से खाया, यहीं पर छेद कर दिया। अरे प्रभु ऐसे धोखेबाजों को लंबे समय तक नहीं टिके रहने देता परमेश्वर, जो जिस थाली में खाते और उसी में छेद कर देते हैं। बोलना आसान है, अन्याय करना भी आसान है, लेकिन प्रभु की इच्छा मांगना बड़ा मुश्किल है। जब यीशु ने मांगी ना कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, अगर तू चाहता है कि मौत का प्याला टल जाए, लेकिन मैं नहीं कहता प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, बड़ा मुश्किल था, लेकिन किया। हालेलुया, हालेलुया। अब तो कहते हैं हम दुआ करेंगे, भाई दुआ करेंगे, प्रभु सच का साथ दे। सच्चे लोग कभी गिरते नहीं प्रभु, सच्चे लोग कभी धोखा नहीं खाता, वो हमेशा डबल होते हैं। आज लगा दो एक बंदे पे प्रभु के कारण अगर दुख आएगा, वो दुख एक टाइम में ऐसी महिमा में बदलेगा, मैं कहता हूँ वो बड़े बड़े स्थान पे चला जाएगा वो बंदा। दुख युग के ऊपर आया कि नहीं आया? आया ना दुख। समाज ही बोल रहा था ना उसका, लोग ही बोल रहे थे ना, उसके अपनों ने बोला ना, जिन्होंने लगा लो उसकी थाली में खाया, उन्हीं लोगों ने बोला, उसकी वाइफ ने बोला, उसके दोस्तों ने बोला, जो उससे कई बार उधार पैसा लेते थे, उसके साथ पार्टनरशिप, उन्हीं ने बोला ना। प्रभु ने अगर दुख दिया तो उसके बाद क्या दिया? डबल भी दिया परमेश्वर ने। अरे ये न्याय तुम्हारा नहीं, प्रभु का है। प्रभु बस देख रहा है कि कौन मेरी है, कौन शैतान की प्रजा है, कौन मेरे अभिषिक्तों के साथ खड़ी है और कौन गलत न्याय कर रही है। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह, और परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताई, परमेश्वर ने मुझे, और जब वो चीज प्रभु ने मुझे बताई तो मैं बड़ा खुश हुआ उस चीज को देख के कि प्रभु सचमुच आज चुने हुए लोग ही हैं जो केवल न्याय नहीं कर रहे, प्रार्थना कर रहे बैठ के, और प्रार्थना करके ये प्रभु को कह रहे प्रभु न्याय तू है, और सच्चा न्याय तू ही कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए अपने चरित्र को हमेशा प्रभु के सामने साफ रखें, उत्तम रखें। जब आपका चरित्र प्रभु के सामने उत्तम रहता है, आपको नहीं पता आप दुनिया के सामने कैसे भी क्यों नहीं, लेकिन आप प्रभु की निगाह में बिल्कुल साफ हैं, अच्छे हैं प्रभु की निगाह में। अरे मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ, अभी लगा लो आपके पास 4 मरले 5 मरले 6 मरले का घर होगा जिसमें आप रह रहे हैं, और आप जजमेंट उसे कर रहे हैं जिसको प्रभु ने लाखों करोड़ों ऐसी आशीषें दी जो सोच से भी परे। आप अपनी सोच के हिसाब से सोच रहे हैं बस। वो मैं कहता हूं बाइबल एक बात बताती है, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर, ये मन की रक्षा कर। हालेलुया। अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसका काम है बुराई करना, तुम्हारा काम नहीं उस बुराई का प्रचार फैलाना। अगर कोई कर रहे उसे करने दो। हालेलुया। मेरे पास कई बार लगा लो मैसेज आता है कि बस ये कैसे ये कैसे ये कैसे, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये प्रभु के हाथ में,
प्रभु के हाथ में ये सब कुछ, हमारे थोड़े ना हाथ में, मैं भी उसका सेवक। अगर मैं किसी के ऊपर उठाऊंगा मेरे ऊपर और कितनी आएंगी। इसलिए कभी भी अपने चरित्र को, मैं कहता हूं, बिगाड़ो ना प्रभु के सामने, उत्तम रखो प्रभु के सामने अपने चरित्र। तारीफ करो।